एक राजा ना अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। अचानक से क्या हुआ, राज्य में चोरी शुरू हो गई। उसके राज्य में बहुत ज़्यादा चोरी होनी शुरू हो गई। लोग चोर को ढूंढने लगे। राजा ने हुक्म दे दिया कि ढूंढो, चोर का पीछा करो, पकड़ो चोर को। तो चोर के पीछे भागते चले गए लोग, पीछे भागे भागे तो चोर ने क्या किया, अंधेरे का फ़ायदा उठा के आगे देखा कि मैं अब बच तो नहीं सकता हूँ। आगे नहर थी, एक पानी था, जैसे नदी वगैरह बह रही थी। तो उसने क्या किया, अंधेरे का फ़ायदा उठा के फटाफट से अपने कपड़े उतार के नदी में फेंक दिए। और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। उसने बोला कि अब पकड़ा तो जाऊँगा, भागा तो भी नहीं बच सकता, तो आगे गिरूँगा तो भी नहर है, तो भी मैं मर जाऊँगा इस नदी में। तो उसने अपना दिमाग लगाया, बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। वहाँ से थोड़ी विभूति वगैरह या जानवरों ने बीट वगैरह कर रखी थी, उसी का उसने अपने माथे पे तिलक किया। और थोड़ा अपने शरीर पर, बॉडी पर उसने वो मिट्टी राख वगैरह मल ली और आंखें बंद करके बैठ गया। तो लोग उसको, चोर को भागते भागते वहाँ तक आए। तो उन्होंने पूछा कि बाबा, आपने क्या यहाँ से किसी चोर को भागते हुए देखा है? अब बाबा अपना दिमाग लगा रहा था चोर। उसने सोचा, अगर मैंने तुरंत से जवाब दिया, मुंह खोला, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। तो वो चुपचाप बैठा रहा। तो उन लोगों ने 2-3 बार आवाज़ लगाई और फिर उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाबा की भक्ति भंग कर रहे हैं। कुछ लोग सोचने लगे कहीं यही चोर तो नहीं है। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हम बाबा पर शक नहीं कर सकते, हम इन पर नज़र रखते हैं, तो कि कभी तो बाबा उठेगा। तो 2-3 दिन तक ना वो लोग ऐसे छुप के पीछा करने लगे, छुप के उन पर नज़र रखने लगे। अब चोर बहुत ज़्यादा चालाक था, उसको भी पता चल गया कि ये लोग मेरे पे नज़र रखे हुए हैं। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बाबा उसी तरह आंखें बंद करके चोर वो बैठा रहा। तो उन लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, ये तो कोई साधु संत है। तो उन लोगों ने पूरे गांव में ढंढोरा पीट दिया कि अपने यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए हैं, बरगद के पेड़ के नीचे भक्ति कर रहे हैं, तो चलो सब लोग दर्शन करते हैं। हमें तो अचानक से दर्शन हो गए उनके। तो राजा भी गया वहाँ पर। राजा बोला, मैं भी उस महात्मा के दर्शन करने चलूँगा। तो सब लोग बहुत ज़्यादा चढ़ावा लेकर बाबा के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर लाने लगे। तो राजा ने उनको बोला कि बाबा जी, अगर आप हमारे राज्य में पधारेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, हमें आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। तो वो बाबा वहाँ पर जाने को तैयार हो गया। बाबा की बहुत ज़्यादा अवभगत हुई, बहुत सेवा हुई। तो उनके मन में ख्याल आया कि अगर मुझे नकली संत बनने पर इतनी यहाँ पर इज्जत मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, अगर मैं सच में बाबा बन जाऊँ, अगर मैं सच में भक्ति करने लग जाऊँ, तो फिर कितना सम्मान मिलेगा। तो वो बाबा का मन परिवर्तन हुआ। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर हम अपनी संगति शुद्ध रखें, हम अच्छे लोगों में बैठें, हम भक्ति करने वाले लोगों में बैठें, तो ऑटोमेटिक हमारा मन परिवर्तन होगा, हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बहुत बड़े बड़े, जैसे गनका वैश्या भगत हुई, और एक दैंत था, वो भी भगत हुआ, वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखी हुई हैं। और भी बहुत जगह पर हमें, कौड़ा राक्ष था, वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करके भगत हो गया था, उसने मुक्ति पाई। तो डिपेंड करता है हम कैसी संगत में बैठते हैं। अगर हम अपनी संगत को शुद्ध रखें, हम जिन लोगों में बैठते हैं वो लोग किस तरह के हैं, तो अपनी संगति पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा करोगे संग, वैसा चढ़े रंग। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जी। जय माता दी, जय श्री राधे।